प्रिय विद्यार्थिनः सर्वेभ्यः नमो नमः। भवताम् एकवारं पुनः स्वागतम अभिनंदनम च। तो प्यारे बच्चों, हम 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले भाग में जाना कि जो मयूर है, मोर है, वो बगुले से कुछ इस प्रकार कह रहा था कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता, स्थित प्रज्ञ का बहाना बना करके बेचारी मछलियों को छल पूर्वक ग्रहण करके क्रूरता पूर्वक भक्षण करते हो। इस प्रकार सभी पक्षी कुल को तूने अपमानित किया है। इस प्रकार मयूर, बगुले, बंदर, हाथी आदि सभी में ज़बरदस्त वार्तालाप चल रहा था, बहस चल रही थी। तभी आगे जो है एक वानर आता है, बंदर आता है। क्या कहता है, आइए शुरू करते हैं। सगर्वम, गर्वपूर्वक, अतएव कथयामि, इसीलिए कहता हूँ, यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। इसलिए कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के लिए, इस वन का, जंगल का राजा बनने के लिए योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, शीघ्र ही, जल्द ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाइए सारे वन्य जीव, अर्थात इस वन के सभी जीव जंतु मेरा राज्याभिषेक करने के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाइए। तब मयूर बोला, अरे वानर, हे बंदर, तुष्णिम भव, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, तुम वनराज पद के लिए भला कैसे योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि राज मुकुटम इव शिखाम स्थापयता, विधात्रा एव अहम पक्षीराज कृता। मम शिरसि, मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह शिखा को स्थापित करते हुए विधाता के द्वारा मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ या किया गया हूँ। यानी मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह ये जो शिखा होती है, कलंगी जो होती है, वो विधाता ने, स्वयं ने क्या की है, स्थापित कर की है और मुझे पक्षीराज बना दिया है। अतः इसलिए वने निवसंतम माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना, इसलिए वन में निवास करते हुए मुझे वनराज पद के रूप में देखने के लिए सारे तैयार हो जाइए। अब वने निवसंतम, वन में निवास करते हुए, माँ मुझे, वनराज रूपेणापि, वनराज रूप में, अर्थात जंगल के राजा के रूप में, दृष्टुम देखने के लिए, सज्जाः तैयार, सिद्ध, भवन्तु हो जाइए, अधुना अब। यतः क्योंकि, कथम कोप्यन्य विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुम क्षमः, किस प्रकार कोई विधाता के निर्णय को अन्यथा कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। यतः क्योंकि, कथम किस प्रकार, कोपी कोई भी, अन्य है, अन्य, विधातु निर्णय, विधाता का, ईश्वर का जो निर्णय है वो अन्यथा नहीं कर सकता, अर्थात उसको बदल नहीं सकता। अर्थात ईश्वर ने, विधाता ने मेरे सिर पे राजमुकुट की तरह पहले ही वो शिखा बनाई हुई है और मैं ही राजा हूँ। विधाता ने ये निर्णय लिया है तो उसको कोई बदल नहीं सकता। तब काकः, कौवा बोलता है, सव्यंग्यम, व्यंग्य पूर्वक, अरे अहिभुक, अरे सर्प भक्षक, सांपों को खाने वाले, नृत्य अतिरिक्तम का तब विशेषता, नाचने के अलावा, नृत्य के अलावा तुम्हारी भला क्या और विशेष बात है। यत कि त्वाम वनराज पदाय योग्य मन्यामहे वयम, कि तुम्हें हम वनराज पद के लिए योग्य माने। यत कि त्वाम, तुझे,
वनराज पदाय वनराज पद के लिए योग्यम योग्य, मन्यामहे माने वयम हम। तब मयूर बोला यतः मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना, क्योंकि मेरा जो नृत्य है वो तो प्रकृति की आराधना है, वो तो प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य देखो देखो, पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य, मेरे पंख जो हैं वो अपूर्व सुंदरता से युक्त हैं, बहुत सुंदर हैं। ऐसा कहकर के पिच्छानाम उद्घाट्य, पंखों को खोलते हुए, उद्घाटित करते, नृत्य मुद्रायाम स्थिता सन, नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता है, अर्थात अपने पंखों को खोल करके फैला करके नाचने की मुद्रा में स्थित हो जाता है। और क्या कहता है, न कोपी त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर है, इस त्रिलोक में, तीनों लोकों में मेरे समान कोई और सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्कृष्यामि, कि वन्य जंतुओं पर आक्रमण करने वाले को मैं अपने सौंदर्य के द्वारा नृत्य से ही आकृष्ट करके, अपनी ओर खींच करके, आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा, वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदत च, इसी समय व्याघ्र और चित्रक, बाघ और एक चित्ता नदी जल पीने के लिए, पास में नदी जो थी उसमें पानी पीने के लिए आते हैं और पूरे विवाद को सुनते हैं। सुन करके वदता है, बोलते हैं व्याघ्र चित्र को, क्या बोलते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज पद के लिए सुपात्र को चुन रहे हो क्या, उसका चयन कर रहे हो क्या, चुनाव कर रहे हो क्या। एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ, इस पद के लिए तो आवाम अर्थात व्याघ्र और चित्रक, बाघ और चित्ता, हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी का भी चयन कर लीजिए सर्वसम्मति से, अर्थात हम दोनों ही इस पद के लिए योग्य हैं सर्वसम्मति से, जिस किसी का भी, अर्थात हम दोनों में से एक का चयन कर लीजिए। तो सिंह बोला, क्या बोला, तुष्णिम भाव भो, अरे चुप हो जाओ, रुको जरा, युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरी तरह भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। एते ये वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, ये वन्य जीव भक्षक को, हमारा जो भक्षण करने वाले हैं उसको रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव, इसलिए विचार विमर्श प्रचलति, इसीलिए ये विचार विमर्श है वो चल रहा है। तभी बकः वदति सर्वथा सम्यक उक्तम, सिंह महोदय ने एकदम सही कहा है, एकदम उचित कहा है। वस्तुतः वास्तव में एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परम अधुना तु कोपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम, अत्र तु संस्थिति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति। अर्थात सिंह ने ठीक ही कहा है, सही कहा है कि वास्तव में शेर के द्वारा, इस सिंह के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया, परम लेकिन अधुना अब कोई पक्षी ही राजा हो ऐसा निश्चय करना चाहिए। यहाँ संस्थितिलेशस्या यानी बिल्कुल भी जरा भी अवकाश नहीं है, संदेह नहीं है। अर्थात शेर ने बड़े लंबे समय तक शासन कर लिया, अब यहाँ पे कोई पक्षी है वो राजा होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी जरा भी संदेह नहीं है। सर्वे पक्षिणः हैं, सारे पक्षी उच्च ही एक साथ क्या बोले, आम आम हाँ हाँ,
कश्चित खग एव वनराज भविष्यति, कोई खग ही कोई पक्षी ही वनराज होगा, इस जंगल का राजा होगा। परम लेकिन कश्चित अपि खग आत्मानं विना नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति। लेकिन कोई भी पक्षी अपने को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर अन्य को इस पद के लिए योग्य नहीं मानता। तरहि कथम निर्णय भवेत, तो फिर निर्णय कैसे हो। तदा तैहि सर्वैहि गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य विचारितम, तब उन सब के द्वारा गहन निद्रा में निश्चिंत होकर के सोए हुए उल्लू को देख करके ये विचार किया। क्या? यद ऐसा है कि यह, आइए अब हम इसका एक बार फिर अर्थ देख लेते हैं कि सभी पक्षियों ने यह तो निर्णय ले लिया भी कोई पक्षी राजा होना चाहिए, लेकिन सभी क्या चाहते हैं कि मैं राजा बनूं। बगुला चाहता है मैं बनूं, कौवा चाहता है मैं, मोर चाहता है मैं, यानी अपने आप को छोड़ करके, स्वयं को छोड़ करके अन्य को इस पद के लिए योग्य नहीं मानते। फिर उन्होंने सबने देखा कि गहन निद्रा में एक निश्चिंत होकर के उल्लू सोया हुआ है। तब क्या विचार आता है इनके बारे में देखते हैं। आत्मश्लाघाहीन है, पद निर्लिप्त है उल्लू को एव अस्माकम राजा भविष्यति। आत्मश्लाघा से हीन अर्थात आत्म प्रशंसा नहीं करने वाला, अपनी प्रशंसा नहीं करने वाला, पद निर्लिप्त जिसे पद के विषय में कोई लोभ नहीं है। उल्लू का है उल्लू एव अस्माकम राजा भविष्यति, यही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदानीयन्ताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः इति। परस्पर एक दूसरे को सभी पक्षी आदेश देते हैं और कहते हैं लाइए राजा अभिषेक करने के लिए, राज्याभिषेक करने के लिए जो भी संबंधित संभार होते हैं, सामग्रियाँ जो होती है वो ले आइए। सर्वे पक्षिण हैं, सारे पक्षी सज्जायै गंतुम इच्छन्ति, सज्जा के लिए, तैयारी के लिए, राज्याभिषेक हो इस तैयारी हेतु चलते हैं, जाते हैं, जाना चाहते हैं। तरहि तो अनायास एव, अनायास ही काक है कौवा क्या कहता है, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, अर्थात ठहाका लगा करके जोर से उच्च स्वर में हंसता है और क्या कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये सर्वथा अयुक्त है, गलत है, अनुचित है, ठीक नहीं है। क्या कहा, यत कि मयूरः हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्दस्यास्य करालवक्त्रस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः। कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोते, सारस आदि प्रधान पक्षियों के विद्यमान होते हुए भी दिवांद, दिन में भी जो अंधा होता है, और कराल वक्त्रस्य अर्थात विकराल मुख वाले, भयंकर मुख वाले का अभिषेक करने के लिए सारे सज्ज हो गए, सारे तैयार हो गए। ये उक्त नहीं है, युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। पूर्णम दिनम यावत निद्रयमाण है, ऐसा है पूरे दिन सोया रहने वाला यह, कथम अस्मान रक्षिष्यति, ये हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतस्तु, वस्तुतः तो क्या है, स्वभाव रुद्रमत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्लूकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धिर्भविष्यति। कि स्वभाव रुद्र है, जो स्वभाव से क्या है, ये उल्लू रुद्र हैं, और अत्युग्र है, बहुत ज़्यादा उग्र होने वाला है। क्रूरम, और ये क्रूर है, निर्दयी है। अप्रियवादी है, अर्थात कभी प्रिय बोलने वाला नहीं है। इस प्रकार के उल्लूकम, उल्लू को नृपतिम कृत्वा, नृपति बना करके, हमारा भूपति बना करके, हमारा राजा बना करके, का कौन सी सिद्धिर भविष्यति, सफलता मिलेगी। अर्थात
स्वभाव से रुद्र, अति उग्र, क्रूर, निर्दयी, अप्रियवादी, इस प्रकार के उल्लू को राजा बना करके भला हमें फिर कौन सी सिद्धि मिलेगी, कौन सी सफलता मिलेगी। ततः उसके बाद प्रविशति, प्रवेश करती है प्रकृति माता, प्रकृति माता प्रवेश करती है। क्या कहती है? से स्नेहम, स्नेह पूर्वक, भो भो प्राणिनः, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति ही, आप सभी मेरी संतानें हैं। कथम मितः कलहम कुर्वन्ति, क्यों बेकार में कलह कर रहे हो, अर्थात आप व्यर्थ में, फालतू में ही ये कलह, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो। वस्तुतः, वास्तव में, सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रिताः, सारे जो वन्य जीव जंतु हैं वो अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। सदैव स्मरतः, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये स्मरण रहे। क्या? तो कहा, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणं, षड्विधं प्रीतिलक्षणं। यहाँ पे प्रकृति माता ने प्रीति के लक्षण बताए हैं, अर्थात हमारे अंदर मनुष्यों में, मानवों में परस्पर प्रेम स्नेह बढ़े, इस हेतु लक्षण, 6 लक्षण बताए गए हैं। आइए देखते हैं। ददाति, देता है, अर्थात कोई वस्तु देना। प्रतिगृह्णाति, स्वीकरणीयम, ग्रहण करना। गुह्यम, गुप्त बात को, किसी रहस्य को। आख्याति, प्रकटी करोति, प्रकट करना, किसी गुप्त बात को बताना। पृच्छति, अथवा पूछना। भुङ्क्ते, भोग करना, किसी वस्तु का भोग करना। भोजयते, अथवा भोग करवाना। ये 6 क्रियाएं हो गई। एक बार फिर देखते हैं क्या क्या। ददाति, देना। प्रतिगृह्णाति, स्वीकार करना यानी लेना। गुह्यम आख्याति, किसी रहस्य को, किसी बात को बताना। और पृच्छति, पूछना। भुङ्क्ते, भोग करना। भोजयते, भोग करवाना। चैव, और षड् विधम, 6 प्रकार के। प्रीति लक्षणम, प्रीति के लक्षण होते हैं, स्नेह के लक्षण होते हैं। अर्थात हमारा परस्पर जो प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, इसके 6 लक्षण हैं। कोई चीज़ देना, लेना, किसी बात को बताना, पूछना, भोजन करना और करवाना, भोग करना और करवाना। ये 6 ही ऐसे लक्षण हैं जिसके द्वारा परस्पर स्नेह जो है वो बढ़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सारे प्राणी एक स्वर में, एक साथ बोले। क्या बोले? मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, परम वयम भवतीं न जानीमः। हे माता, तुम एकदम सही कह रही हो, एकदम बिल्कुल ठीक कह रही हो, परंतु हम तो आपको जानते नहीं हैं। भवत्याः परिचय कः, आपका परिचय क्या है, अर्थात आप कौन हैं? तब प्रकृति माता बोलती है, अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकं सर्वेषां जननी, आप सबकी माता, जननी, जन्मदात्री। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयम्, आप सबका मेरे लिए यथा समय, समय के अनुसार महत्व है। न तावत कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, इसलिए कलह के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा, वृथा बेकार में, समयम समय को नहीं यापयन्तु बिताइए। अर्थात आप सबका मेरे लिए समयानुकूल महत्व है, इसलिए आप ये लड़ाई झगड़ा करके बेकार में अपना समय है वो जाया न करें।
समय को न बिताएं, अपितु बल्कि मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, इसीलिए सारे मिलकर के मोदध्वम खुश रहिए, प्रसन्नता को प्राप्त कीजिए, और जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और जीवन को रसमय कीजिए, जीवन को आनंदमय बनाइए। तद यथा कथितम, जैसा कि कहा भी गया है। क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजानां तु प्रियम हितम। अर्थात प्रजा सुखे सुखम राज्ञ है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। प्रजानां च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है, प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई होती है। नात्म प्रियम हितम राज्ञ है, आत्म प्रियम अपना प्रिय चाहने पर, न प्रजाया हितम, प्रजा का हित नहीं होता। अर्थात राजा जो है यदि केवल आत्म प्रियम अपना ही प्रिय चाहे, अपना ही भला चाहे, तो न हितम, वो ठीक नहीं है, वो कल्याणकारी नहीं है। प्रजानाम तु प्रियम हितम, और वो यदि प्रजा का प्रिय चाहे तो वही वास्तव में हित है, भला है। यानी वो केवल अपना ही प्रिय न सोचे, बल्कि प्रजा के प्रिय में ही उसका हित है, उसका कल्याण है। आइए अब हम इसका एक बार फिर एक साथ अर्थ देख लेते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजा के हित में, कल्याण में ही राजा का कल्याण है। केवल अपना ही प्रिय चाहने से राजा का हित नहीं है। अर्थात राजा केवल अपना ही प्रिय चाहे तो उसमें उसका कल्याण नहीं है। प्रजानाम तु प्रियम हितम, प्रजा के ही प्रिय में राजा का हित है, कल्याण होता है। अपिच, और भी, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित, अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। बहुत ही अच्छी बात कही है, ध्यान से सुनिएगा। अगाध जल संचारी, अगाध अथाह है, बहुत ज़्यादा, जल में संचरण करने वाली, अर्थात सागर आदि में बहुत सारे अथाह असीमित जल में संचरण करने वाली रोहित नाम की मछली, मीन, नहीं गर्वम याति, कभी भी गर्व नहीं करती है, घमंड नहीं करती है। अर्थात रोहित नाम की मछली अगाध जल में संचरण करने वाली होती हैं, सागर में बहुत गहराई तक घूमने वाली होती हैं, विचरण करने वाली होती हैं, फिर भी वो कभी भी अपने आप पर गर्व नहीं करती हैं। लेकिन अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगूठे के बराबर पानी में विचरण करके सफरी नामक जो मछली है वो फुरफुराते, फड़फड़ाती रहती है। एक देखिए बच्चों, रोहित नाम की मछली होती है जो सागर में बहुत गहराई तक तैरती है, लेकिन वो कभी भी अपने आप पर अभिमान नहीं करती, घमंड नहीं करती। और एक होती है सफरी नाम की मछली, वो थोड़े से पानी में भी तैरने पर, संचरण करने पर फड़फड़ाती है कि हाँ देखो मैंने ये कर लिया, इतनी गहराई तक मैं तैर सकती हूँ, आदि आदि। कहने का मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखने पर भी क्या करते हैं, अभिमान करने लग जाते हैं, गर्व करते हैं, हमें ये पता है, वो है। और कुछ जो हैं वो ज्ञान के भंडार होने पर भी कभी अभिमान नहीं करते। तो कुछ रोहित की तरह होते हैं और कुछ सफरी की तरह। तो हमें
रोहित की तरह बनना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अतः इसलिए भवन्तः आप सभी सर्वेपि सफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयतन्ताम्। इसलिए आप सभी सफरी की तरह एक एक के गुण की चर्चा छोड़ करके मिल करके प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयास कीजिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सारे प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिल करके दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और सारे दृढ़ संकल्प हो करके एक साथ गायन करते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादत अन्योन्य सहयोगेन लाभस्ते सांप्रजायते, लाभस्ते सांप्रजायते। प्राणी नाम प्राणियों की जायते होती है हानि, हानि नुकसान। कब? परस्पर विवादत है, परस्पर विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है। मनुष्यों का, मानवों का, हमारा नुकसान होता है। अन्योन्य सहयोगी ने एक दूसरे के सहयोग से, तेसाम उनका, मनुष्यों का, लाभ है प्रजायते लाभ होता है। अर्थात परस्पर विवादतः प्राणी नाम हानि जायते, परस्पर लड़ाई झगड़ा करने से, विवाद करने से प्राणियों की, मनुष्यों की हानि होती है, नुकसान होता है। लेकिन अन्योन्य सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ ही लाभ होता है। तो प्रिय बच्चों, इस पाठ से हमें ये संदेश लेना है, चाहे हम किस भी क्षेत्र में हो, एक दूसरे का सहयोग करें और आगे बढ़ें, तभी इस एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश का हम निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम जल्द ही मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, जय हिंद।